तो चलो, तो आज क्या होगा? कलेक्शंस इन शीशा। तो आज हम देखेंगे कलेक्शंस इन शीशा। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज कलेक्शंस। Collections are built-in classes provided by .NET, using which we can store and manipulate set of values or multiple values. तो कलेक्शन बिल्ट इन क्लासेस है प्रोवाइड बाय द .NET, जिसको .NET ने प्रोवाइड किया। तो यूजिंग विच वी कैन स्टोर एंड मैनिपुलेट सेट ऑफ वैल्यूज, जिसको यूज करके मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करके मैनिपुलेट कर सकते। तो यूजिंग सिंगल ऑब्जेक्ट और सिंगल वेरिएबल। ऐसा इसके पहले भी कहीं पर आपने सुना है? कहाँ सुना है इससे पहले? तो ऐसा आपने इसके पहले भी सुना है, कहाँ पर सुना है? तो यू हैड अ वर्ड अबाउट दिस इन एरे। तो एरे में भी ऐसे हमने सुना है कि एरे से हम क्या कर सकते हैं, सिंगल वेरिएबल ऑब्जेक्ट को यूज करके मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सिंगल वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को यूज करके आप मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। सब मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करके हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्टोर करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। So collections are built-in classes provided with the .NET, using which you can store and manipulate set of values or multiple values using single variable or object. To store and manipulate set of values using single variable or object होता है। ठीक है, single variable or object. So collections are built-in classes provided by the .NET, using which you can store and manipulate set of values or multiple values using single variable or object होता है। ठीक है, तो एरे में भी हमने देखा था, लेकिन एरे और कलेक्शन में कुछ फर्क है। सबसे पहला फर्क क्या है? तो एरे में साइज का लिमिटेशन है, तो कलेक्शंस के अंदर क्या है, कलेक्शंस कैन ग्रो एंड श्रिंक ऑटोमेटिकली। तो कलेक्शंस एंड ग्रो एंड श्रिंक ऑटोमेटिकली। कलेक्शंस ग्रो हो सकते हैं, श्रिंक हो सकता है ऑटोमेटिकली। तो कलेक्शंस कैन ग्रो एंड श्रिंक ऑटोमेटिकली। कलेक्शंस ग्रो हो सकते हैं, श्रिंक हो सकता है ऑटोमेटिकली। तो कलेक्शंस कैन ग्रो एंड श्रिंक ऑटोमेटिकली। पहला चीज, सो कलेक्शंस कैन बी डेटा टाइप इंडेफिनिट। तो श्रिंक कैन ग्रो एंड श्रिंक ऑटोमेटिकली मतलब नो साइज प्रॉब्लम। तो साइज की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। दूसरा, कलेक्शन कैन बी डेटा टाइप इंडिपेंडेंट। ये भी प्रॉब्लम है एरे के अंदर। से एरे में क्या है, एरे के अंदर सिमिलर टाइप का वैल्यू होना चाहिए। तो साइज लिमिटेशन होगा, जो साइज हम देंगे उसी में काम करेगा और सिमिलर टाइप का होना चाहिए। तो कलेक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, सो कलेक्शंस कैन बी डेटा टाइप इंडिपेंडेंट। डेटा टाइप इंडिपेंडेंट हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं कलेक्शन के अंदर, कलेक्शन क्लासेस के अंदर, क्लासेस को यूज करके।
ना इसके अलावा कलेक्शन क्लासेस प्रोवाइड्स यू built in methods using which so collections provides you built-in methods using which we can store and manipulate values. So ये तीन चीजें आपको मिलेगी कैन ग्रो एंड श्रिंक ऑटोमेटिकली. जैसे एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे वो ग्रो होते जाएगा, जैसे एलिमेंट्स रिमूव करेंगे वैसे वो उसका साइज श्रिंक होगा. और डेटा टाइप इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और उनमें बिल्ट इन मेथड्स आपको मिलेगी जिन बिल्ट इन मेथड्स को यूज करके आप उसके अंदर के डेटा को क्या कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है. ना जितने भी कलेक्शंस है सी शार्प में, सो सी शार्प कलेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. सी शार्प कलेक्शंस आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस. सी शार्प कलेक्शन दो क्लासेस में डिवाइडेड है. तो टू कैटेगरीज बोलेंगे, टू टाइप्स. One is universal collections, another is generic collections. So C sharp collections are divided into two classes or two categories. C sharp collection जो दो categories के अंदर divide हुए हैं, एक तो universal collection, दूसरा जो है generic collections. So the first is universal collections, another is generic collections. Now universal collections basically क्या है? So universal collections are made up of यूनिवर्सल टाइप. यूनिवर्सल कलेक्शन किसको यूज करके बनाए गए? यूनिवर्सल टाइप को यूज करके बनाए. तो यूनिवर्सल कलेक्शंस आर मेड अप ऑफ यूनिवर्सल टाइप. तो यूनिवर्सल कलेक्शन से यूनिवर्सल टाइप को यूज करके बनाए गए. तो यूनिवर्सल कलेक्शंस आर मेड अप ऑफ यूनिवर्सल टाइप. तो यूनिवर्सल टाइप को यूज करके बनाए गए. यूनिवर्सल टाइप मतलब किसको यूज करके बनाए गए? ऑब्जेक्ट. तो यूनिवर्सल कलेक्शंस आर मेड अप ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट टाइप को यूज करके बनाया गया. तो यूनिवर्सल टाइप के ऑब्जेक्ट टाइप के नाउ यूनिवर्सल कलेक्शन ऑब्जेक्ट टाइप के, तो उसमें आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है उसमें आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट के अंदर आप इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, डबल, डेसिमल, बूलियन. तो इसमें वो ऊपर की जो चीजें वो आ जाएगी, एनी टाइप ऑफ डेटा, ग्रो एंड श्रिंक ऑटोमेटिकली, और आपको बिल्ट इन मेथड्स देता है. तो कौन कौन से कलेक्शन है? बहुत सारे यूनिवर्सल कलेक्शन है. उसमें से हम देख रहे स्टैक, क्यू एंड अरेंज्ड. ये तीन कलेक्शन हम देख रहे हैं, एक तो स्टैक, दूसरा क्यू एंड तीसरा क्या है? अरेंज्ड. नाउ स्टैक को हम देखेंगे यहाँ पर. सो स्टैक इज यूज्ड. तो स्टैक को देखेंगे सबसे पहले. सो स्टैक इज यूनिवर्सल कलेक्शन. तो ये जितने भी कलेक्शंस है, इसके पहले और एक चीज देखेंगे. ऑल यूनिवर्सल कलेक्शंस आर पार्ट ऑफ नेमस्पेस सिस्टम डॉट कलेक्शंस. तो जितने भी यूनिवर्सल कलेक्शंस है कौन से नेमस्पेस के अंदर है? सिस्टम डॉट कलेक्शंस. तो जितने भी यूनिवर्सल कलेक्शंस है कौन से नेमस्पेस के अंदर है? सिस्टम डॉट कलेक्शंस होता है. तो जितने भी यूनिवर्सल कलेक्शंस है कौन से नेमस्पेस के अंदर है? सिस्टम डॉट कलेक्शंस. ठीक है, सिस्टम डॉट कलेक्शंस होता है. तो जितने भी यूनिवर्सल कलेक्शंस है कौन से नेमस्पेस के अंदर है? सिस्टम डॉट कलेक्शन. नेम स्पेस आपको यूज करना पड़ेगा. तो सबसे पहले क्या देखते हैं? स्टैक. स्टैक क्या है? बेसिकली स्टैक इधर स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सल कलेक्शन. तो स्टैक बेसिकली क्या है? स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सल कलेक्शन. सो स्टैक एक स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सल कलेक्शन. तो स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सल कलेक्शन है, तो इसको स्पेशलाइज्ड क्यों बोल रहा है? क्योंकि इट यूजेस फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो इसको यूज करता है, उसकी वजह से इसको हम
स्पेशलाइज बोल रहे हैं, सो यूनिवर्सल कलेक्शन है। और स्पेशलाइज क्यों बोल रहे हैं? पहला जो वैल्यू स्टोर होगा सबसे लास्ट में बाहर आएगा, या जो लास्ट में स्टोर होगा वो सबसे पहले बाहर आएगा। सो फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसके वजह से क्लेम क्या लेंगे? स्पेशलाइज यूनिवर्सल कलेक्शन। सो फर्स्ट इन लास्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। So specialized universal collection uses first in, last out or last in, first out mechanism. Now let's use the stack. So stack को यूज करने के लिए दो मेथड से stack के अंदर push, will add the element at the end of stack. Pop will remove the element from end of stack. तो पॉप एलिमेंट को रिमूव करेगा एंड से, और पुश क्या करेगा? एलिमेंट को ऐड करेगा एंड में। सो एंड में ऐड करेगा और एंड से रिमूव करेगा। तो एंड में ऐड करेगा पुश, और एंड से पॉप क्या करेगा? रिमूव करेगा। So push and pop. So it will add the element at the end of stack, or pop will remove the element from the end of stack. ठीक है, so push and the pop. Now let's go to the Visual Studio here. Let's say create new project here, and create new project in the, so let's say console application.NET framework, and here say universal collection example. Go to your folder, तो आपके फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। Now here, so to use the universal collection पहले कौन सा नेमस्पेस यूज करना पड़ेगा? सिस्टम डॉट कलेक्शंस। तो यहाँ पर देखेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस है क्या? नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक है। तो क्या सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक लिखने से आप कलेक्शंस नेमस्पेस की क्लासेस एक्सेस कर सकता है? सकता है? नहीं कर सकता है। तो इससे आप सिर्फ जेनरिक नेमस्पेस की क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ जेनरिक की क्लासेस। तो आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट कलेक्शन, अभी कलेक्शंस की क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल बताया था, आप नेमस्पेस में शायद भूल गए। एक्स नेमस्पेस में दो क्लासेस हैं, C1 एंड C2, और फिर वाई नेस्टेड है एक्स के अंदर, उसमें क्लास है C3 एंड C4, और जेड नेस्टेड है वाई के अंदर, C5 एंड C6 क्लासेस है उसमें। तो इफ आई राइट यूजिंग x डॉट y डॉट z, तो जब आप x डॉट y डॉट z लिखोगे तो कौन से नेमस्पेस की क्लासेस एक्सेस होगी? ओनली जेड, सिर्फ जेड की क्लासेस मिलेगी आपको, एक्स एंड वाई की क्लासेस नहीं मिलेगी। नेमस्पेस में बताया था मैंने। और वाई की क्लासेस चाहिए तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा एक्स डॉट वाई, और एक्स की क्लासेस चाहिए तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा यूजिंग एक्स। तो इसी तरह यहाँ पर भी जब आप लिखते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक, तो जेनरिक की क्लासेस मिलेगी, कलेक्शंस की नहीं मिलेगी। कलेक्शंस की चाहिए तो सिस्टम डॉट कलेक्शंस। तो यहाँ पर हम किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? स्टैक का। स्टैक नाउ एस के इक्वल टू न्यू स्टैक, और ये किस टाइप का कलेक्शन है? यूनिवर्सल टाइप का। तो इसमें आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। सो यू कैन स्टोर द इंटीजर, यू कैन स्टोर द स्ट्रिंग, यू कैन स्टोर द डबल, you can store the decimal or boolean, and you can store the string, जो भी आपको स्टोर करना है। तो पुश मेथड से क्या होगा? एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो पहले स्टैक बनेगा ब्लैंक,
स्टैक क्या है? बिल्ट इन क्लास है जिससे हम स्टैक बना सकते हैं। स्टैक में क्या खासियत है? एक तो यूनिवर्सल टाइप का ही है, दूसरा क्या है? सो इसमें स्पेशलाइज है। स्पेशलाइज मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो 23 सबसे पहले ऐड होगा स्टैक में पुश मेथड से, फिर सुनील ऐड हो जाएगा, फिर 34.45 ऐड हो जाएगा, फिर फॉल्स ऐड हो जाएगा, फिर अमित ऐड हो जाएगा। ना जब हम पॉप करेंगे स्टैक से एक एक एलिमेंट को बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट बाहर होगा? अमित, जो लास्ट में ऐड हो गया और सबसे पहले। फिर पॉप करेंगे यहाँ पर तो क्या पॉप हो जाएगा? फॉल्स। फिर यहाँ पर एच टी डॉट पॉप बोलेंगे तो क्या पॉप हो जाएगा? 34.45। तो यहाँ पर एच टी डॉट पॉप बोलेंगे तो क्या पॉप हो जाएगा? सुनिए, और यहाँ पर हमने बोल दिया एच टी डॉट पॉप बोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 23। ठीक है। सो पॉप 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 हियर। तो 23 सुनील, 34.45 फॉल्स एंड अमित हियर। ना इसको रन करेंगे हम यहाँ पर। अमित फॉल्स 34.45, सुनील 23। ठीक है। So Amit and will say false. Sorry, Amit false 34.45, Sunil and 23. ठीक है। सो लास्ट पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। स्टैक। तो स्टैक आप इस तरह यूज कर सकते हैं। स्टैक की तरह ऑल्सो और एक स्पेशलाइज्ड कलेक्शन है क्यू। सो क्यू इज ऑल्सो स्पेशलाइज्ड कलेक्शन। ये भी स्पेशलाइज्ड कलेक्शन है। और ये क्यों स्पेशलाइज है? क्योंकि इसमें भी एक एल्गोरिदम है, ये भी यूनिवर्सल टाइप का कलेक्शन है। तो नेमस्पेस लेयर सिस्टम डॉट कलेक्शंस। ना ये स्पेशलाइज क्यों है? इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो पहले जो ऐड होगा सबसे पहले बाहर निकलेगा। लास्ट इन लास्ट आउट, जो लास्ट में ऐड होगा वो लास्ट में बाहर होगा। लास्ट इन लास्ट आउट, तो यूनिवर्सल टाइप का स्पेशलाइज कलेक्शन है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, लास्ट इन लास्ट आउट। इसमें कौन सी मेथड्स हैं? एनक्यू। एनक्यू मेथड में हम क्या करेंगे? एलिमेंट ऐड कर देंगे। और डीक्यू, तो डीक्यू में से हम एलिमेंट को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो एनक्यू एन डीक्यू, एनक्यू एन डीक्यू। ठीक है। तो एनक्यू एन डीक्यू, तो एनक्यू से एलिमेंट ऐड हो जाएगा कहाँ पर? एनक्यू विल ऐड एलिमेंट एट द एंड ऑफ क्यू। सो क्यू के एंड में ऐड हो जाएगा एनक्यू मेथड से एलिमेंट, क्यू के एंड में। और डीक्यू, तो डीक्यू से क्या होगा? विल रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ। ऐड होते वक्त कहाँ ऐड हो जाएगा? एंड। तो ऐड होते वक्त कहाँ ऐड हो जाएगा? एंड में। और रिमूव होते वक्त रिमूव हो जाएगा एंड से। तो रिमूव होते वक्त रिमूव हो जाएगा एंड से। तो ऐड हो जाएगा एलिमेंट के एंड में, और रिमूव होता है तो क्या होगा? तो एंड से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एंड से रिमूव हो जाएगा। तो ऐड होते तो ऐड हो जाएगा एंड में, और रिमूव होते तो एंड से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड हो जाएगा एंड में और रिमूव होते तो एंड से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। So NQ, so add the element at the end of Q. DQ, remove the element from the beginning of Q. So Q के beginning से DQ हो जाएगा, NQ से at the end of elements, add element at the end of Q. तो Q के end से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा।
ठीक है। Add the element at the end of Q. The Q will remove the element from the beginning of Q. ठीक है। So NQ add the element at the end of Q and DQ will remove the element from the beginning of Q. तो NQ से एलिमेंट एंड में ऐड करेंगे और बिगनिंग से रिमूव करेंगे Q. So Q इक्वल टू न्यू Q. अभी Q का ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली बना सकते हैं क्योंकि Q कहाँ पर है, इस नेमस्पेस के अंदर है, तो ये नेमस्पेस हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है, तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना सकता है। तो एनक्यू मेथड से उसमें हम एलिमेंट ऐड करेंगे और यूनिवर्सल टाइप का है तो उसमें आप किसी भी टाइप का एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड दी बूलियन, यू कैन ऐड दी डबल, यू कैन ऐड दी एलिमेंट। एनक्यू और डीक्यू से एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्यू डॉट डीक्यू। Now the console dot write line, so Q dot dq. Console dot write line, so Q dot dq. And with the console dot write line, Q dot. The console dot write line, so Q dot dq. ठीक है। So it's a 1 2 3 4 5. So Q dot dq. ओके, तो सबसे पहले क्या ऐड हो गया 34। तो आउटपुट को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन एंड वेल डिफरेंशिएट। तो इसको रन करेंगे यहाँ पर 34 फॉल्स, 44.56 सुनील फॉल्स। तो सबसे पहले क्या आउटपुट होगा 34 फर्स्ट जो आया, फिर फॉल्स, फिर 45.56, फिर सुनील, फिर फॉल्स। अगर स्टैक में देखोगे तो रिवर्स है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो एनक्यू एंड डीक्यू। नाउ क्यू और स्टैक स्पेशलाइज्ड कलेक्शंस है, इसमें एक और एक कलेक्शन है एड लिस्ट। एड लिस्ट क्या है, जनरलाइज्ड कलेक्शन। So array list is a generalized collection. Array list basically क्या है, generalized collection. Array list is a generalized collection. Array list generalized collection. तो generalized collection मतलब to store and manipulate data using index number. तो इसको हम जनरलाइज कलेक्शन बोलेंगे। तो ये भी क्या है, जनरलाइज यूनिवर्सल कलेक्शन है, क्योंकि इसमें डेटा क्या होगा, इट विल स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा यूजिंग इंडेक्स नंबर, तो जैसे एरे में होता है वैसे ही। तो इट प्रोवाइड्स यू मेनी बिल्ट इन मेथड, इसमें ढेर सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं। जैसे ऐड मेथड है, सो ऐड मेथड विल ऐड एलिमेंट at the end of collection. So remove element, insert बोल देंगे पहले। So add element, end में ऐड करेगा एलिमेंट, insert क्या करेगा, it will add the element at specified index number.
So we'll insert element at the specified index number. ऐड एलिमेंट से एलिमेंट ऐड हो जाएगा कलेक्शन के एंड में, इंसर्ट से एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा स्पेसिफाइड इंडेक्स नंबर पर। ऐड एलिमेंट से एलिमेंट ऐड हो जाएगा, इंसर्ट से एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा एट स्पेसिफाइड इंडेक्स नंबर। Now remove element. We'll remove the element specified element. Specified element को remove कर देगा। तो जो भी एलिमेंट यहाँ पर दोगे उस एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो रिमूव एट इंडेक्स नंबर, तो रिमूव द एलिमेंट एट स्पेसिफाइड इंडेक्स नंबर। एलिमेंट को रिमूव कर देगा एट स्पेसिफाइड इंडेक्स नंबर। ठीक है, सो रिमूव द एलिमेंट एट स्पेसिफाइड इंडेक्स नंबर। So remove the element at specified index number. So remove the element at specified index number. Now, so clear will remove all the elements. So clear क्या करेगा? Will remove all the elements. So clear will remove all the elements here. So clear will remove all the elements. So clear will remove all the elements of that. So clear क्या करेगा? सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। तो इंसर्ट से ऐड से एलिमेंट ऐड हो जाएगा, इंसर्ट से इंसर्ट हो जाएगा, रिमूव से रिमूव हो जाएगा, रिमूव ऐड से रिमूव ऐड हो जाएगा, क्लियर से सारे एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे। नाउ देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी कॉल्ड काउंट। काउंट प्रॉपर्टी है, so will give you number of elements। तो काउंट एक प्रॉपर्टी है जो आपको क्या देगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगा। So count as a property will give you number of elements। Count एक प्रॉपर्टी है जो आपको क्या देगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। The count is a property will give you number of elements। The count is a property which will give you number of elements। तो कितने एलिमेंट्स तो आपको काउंट प्रॉपर्टी देगा। ना एक और मेथड है कंटेन्स, जिसमें हम क्या करेंगे? एलिमेंट पास करेंगे। So it will return you true if the element is a part of collection, otherwise returns you false। The contains will return you true if the element is part of collection, otherwise returns you false। So contains will return true if the element is part of collection, otherwise returns you false। Contains, ठीक है। So contains will return you true if the element is part of collection, otherwise returns you false। Now let's try this। तो इसको ट्राई करते हैं यहाँ पर एरे लिस्ट को। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, फिर से एरे लिस्ट। तो यहाँ पर बोल देंगे एरे लिस्ट AL equal to new array list। AL के अंदर will add the element here। array list के अंदर एक एलिमेंट ऐड कर देंगे 23। L dot add, suppose we'll add element something called
Nitin, L dot add will add element. So we can add any type of element. We can add the double, we can add the decimal, we can add Boolean, add so string, whatever you want to add, you can add. Now इस AL की खासियत क्या है? ये जनरलाइज कलेक्शन है. जनरलाइज कलेक्शन है मतलब इंडेक्स नंबर के हिसाब से क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा. तो आप चाहे तो इसको फॉर लूप लगा के प्रिंट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं. इंटीजर i इक्वल टू 0 i लेस देन l डॉट काउंट. पैरेलल लिस्ट के अंदर एक बिल्ट इन प्रॉपर्टी होती है काउंट विच विल गेट यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स. और हर बार हम क्या करेंगे, इसको एक से इंक्रीमेंट करेंगे काउंट. और यहां पर आप चाहे तो बोल सकते कंसोल डॉट राइट लाइन एल ऑफ आई. तो यहां पर इसको हम रन करेंगे तो एरे लिस्ट में आ गया 23 नितिन 23.34 फॉल्स एंड सॉरी. तो इंडेक्स नंबर के हिसाब से आएगा. तो ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, 0 पर, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर. तो इंडेक्स नंबर के हिसाब से स्टोर होके उसी तरह ही क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा. तो यहाँ पर सब हमने इसको कमेंट कर दिया ऐसे, इसको दिया फॉर ईच से भी ट्रैवल्स कर सकते हैं. क्या हम यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल यूज कर सकते हैं फॉर ईच में से? नहीं. क्यों नहीं कर सकता है? तो एल में से एक एक वैल्यू किस में आएगी, टेम्प में. तो एल में किस टाइप की वैल्यू है, एल के अंदर तो इंटीजर भी है, स्ट्रिंग भी है, डबल भी है, बूलियन भी है. तो क्या टेम्प में स्टोर हो पाएगा वो? नहीं. टेम्प में सिर्फ क्या स्टोर हो पाएगा, तो इंटीजर. तो उसकी वजह से इसको हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट. क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट इज केपेबल टू स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू. तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकता है. तो यहाँ पर क्या लेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन है. तो एल से एक एक वैल्यू किस में आएगी, टेम्प के अंदर. और फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं. तो इंडेक्स नंबर के हिसाब से स्टोर होता है, इसलिए फॉर ईच लूप भी हम यूज कर सकते हैं. तो वापस वहीं पर 23 नितिन सेम आउटपुट आएगा आपको. नाउ लेट्स ऐड सम एलिमेंट. सो एल के अंदर कुछ एलिमेंट ऐड करना है, तो उसके लिए हमें पास बिल्ट इन मेथड है ऐड. और यहाँ पर हमने दिया समथिंग कॉल्ड ए स्पॉटनेट कोर. तो ए स्पॉटनेट कोर कहाँ ऐड हो जाएगा, एल के अंदर. तो ए स्पॉटनेट कोर कहाँ पर ऐड हो जाएगा, एल के अंदर. सो इट विल ऐड द ए स्पॉटनेट कोर इन एल. सो एल डॉट ऐड ए स्पॉटनेट कोर. तो ये कहाँ पर ऐड हो जाएगा, एंड ऑफ कलेक्शन. तो यहाँ पर अगर आपने बोल दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर आपने बोल दिया आफ्टर, और यहाँ पर बोल दिया फॉर ईच ऑब्जेक्ट टेम्प इन एयर, और यहाँ पर हमने बोल दिया कंसोल डॉट राइट लाइन टेम्प. तो कंसोल डॉट राइट लाइन आफ्टर, तो एल में से एक वैल्यू टेम्प में आ रही है, और उसमें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं आफ्टर. सो 23 नितिन 23.34 फॉल्स सुनील ए स्पॉटनेट को. तो आफ्टर ठीक है. तो ए स्पॉटनेट कोर कहाँ पर ऐड हो गया, एंड में. यहाँ पर आपका एड लिस्ट खत्म हो रहा है, एंड में ए स्पॉटनेट कोर ऐड हो गया. तो ऐड मेथड से एंड में होता है हमेशा. तो मुझे इस ए स्पॉटनेट कोड को सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर ऐड करना. ऐड मेथड से तो काम नहीं बनेगा. ऐड मेथड से हमेशा कहाँ पर ऐड होगा, एंड में. तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इंसर्ट इंडेक्स नंबर 2, एंड यहाँ पर हम क्या लेंगे, ए स्पॉटनेट tail dot insert 2 comma a spotnet code. Tail dot insert 2 comma a spotnet code.
तो उसको रन किया यहाँ पर, तो आप देखोगे तो 0 1 2, 0 पोजिशन, 1 पोजिशन एंड सेकंड पोजिशन ए स्पॉटनेट को। ठीक है, ओके। सेकंड पोजीशन पर ये आ गया, तो एल डॉट इंसर्ट 2 कमा ई स्पॉटनेट हो रही। हाँ, ठीक है। नाउ सो इंडेक्स नंबर 2 पर, नाउ सपोज मुझे कोई एलिमेंट रिमूव करना है, तो यहाँ पर बोल देंगे एल ए रिमूव। रिमूव में जो भी एलिमेंट देंगे वो रिमूव हो जाएगा। तो सपोज रिमूव में मैंने दिया 23.34, तो 23.34 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आफ्टर में देखोगे तो 23.34 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आफ्टर में देखोगे तो 23.34 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आफ्टर में देखोगे तो 23.34 क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नाउ रिमूव एट, सो यहाँ पर हमने बोल दिया एल डॉट रिमूव एट, और रिमूव एट में हमने बोल दिया इंडेक्स नंबर, एल डॉट रिमूव एट इंडेक्स नंबर। तो रिमूव एट में हम इंडेक्स नंबर दे सकते हैं, उस इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। 23 नितिन फॉल्स एंड सो 0 1 2 3, so remove at, so L dot remove at 2। ठीक है, so L dot remove at, तो आप देखोगे तो रिमूव एट बाद सेकंड पोजीशन मतलब 23.20 1 2 ये वैल्यू गई, तो नितिन के बाद की वैल्यू क्या होगी, 11। L dot remove at, ना सारे के सारे एलिमेंट रिमूव करने हैं तो ये, तो अगर क्लियर मेथड कॉल करोगे तो सारे के सारे एलिमेंट्स रिमूव जाएंगे। तो आफ्टर आप देखोगे तो नथिंग एग्जिस्ट, तो आफ्टर आप देखोगे तो नथिंग एग्जिस्ट, तो आफ्टर आप देखोगे तो नथिंग एग्जिस्ट, तो आफ्टर आप देखोगे तो नथिंग एग्जिस्ट करता है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, तो आफ्टर आप देखोगे तो नथिंग एग्जिस्ट। नाउ हियर, सो आफ्टर आप देखोगे तो नथिंग एग्जिस्ट। ना आफ्टर की जगह सपोज क्लियर की जगह कंटेंट्स कॉल किया, सो कंसोल डॉट राइट लाइन, तो एल डॉट कंटेंट्स, और कंटेंट्स में हमने बोल दिया ट्रू। तो क्या ट्रू एल के अंदर है, नहीं है, तो एल के अंदर ट्रू नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, तो कंटेंट्स एल के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर मैं ऐसे बोलूंगा कंटेंट्स, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर फॉल्स, क्योंकि ट्रू उसमें नहीं है, आपके एरे लिस्ट में ट्रू नहीं है। सो एरे लिस्ट के अंदर सुनील है, तो सर मैंने यहाँ पर सुनील पास किया, तो सुनील तो एरे लिस्ट में है, तो आपको क्या मिलेगा, तो ट्रू मिल जाएगा, सुनील है एरे लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो एरे लिस्ट के अंदर सुनील है, तो सुनील आपको मिल जाएगा। सो कंटेंट्स काउंट क्लियर रिमूव एट, तो इस तरह के मेथड से एरे लिस्ट के अंदर। तो ये कुछ यूनिवर्सल कलेक्शन के बारे में है। सो इसको यही छोड़ेंगे, हम कल वापस इसको देखेंगे। एक एग्जाम्पल घर पर ट्राई करना, नहीं आया तो पूछना है, क्रिएट अ क्लास
So product with product ID, product name, manufacturer name, price with proper constructor and methods to add product and display product. Input information of 10 products from the user, add it to array list and display. तो array list में उसको ऐड करके डिस्प्ले करना है. So ऐड की जगह बेटर वर्ड यूज करेंगे. From the user, store it in array list. ठीक है, and display. तो इसको ट्राई करना है घर पर. If you got it, very good. If you do not, then no problem, ask me. ठीक है, तो कल पूछ लेना, बट करना है. So इसमें कोई डाउट है, क्वेरी है?